हेलो गाइस, वेलकम टू सुमिता मोटिवेशन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दो महान बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की और बेस्ट बैट्समैन विनोद कांबली की। और बात करेंगे कि आदतें और एटीट्यूड किसी इंसान को कितना बदल देती हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल सभी क्रिकेट प्रेमियों को तंग कर रहा है। आखिर विनोद कांबली को ये क्या हो गया है? एक टैलेंटेड और अपने समय के सबसे सफल खिलाड़ी और बेस्ट बैट्समैन की ऐसी खराब हालत कैसे हो गई है? अरे भाई, विनोद कांबली तो इंडिया का ब्रांड ला रहा था, अपने वक्त के सुपरस्टार थे। गाइज, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का एक जेस्चर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों बचपन के बेस्ट दोस्त भी रहे हैं और बेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं। लेकिन आजकल विनोद कांबली का ये जेस्चर और हालत देखकर फैन काफी भावुक और हैरान है, हताश है कि आखिर विनोद कांबली को ये क्या हो गया है। दोनों हम उम्र हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से इतने अलग कैसे दिख रहे हैं? कभी दोनों ने एक साथ रिकॉर्ड तोड़ 664 रन की साझेदारी की थी और इतिहास बनाया था, फिर भी उनके करियर ने बिल्कुल अलग रास्ते अपनाए हैं। मेहनती और प्रतिभावान होने के बावजूद भी विनोद कांबली गुमनामियों में कैसे खो गए हैं? विनोद की हालत किसी से आज छिपी नहीं है। विलक्षण टैलेंट के बावजूद भी विनोद ने सचिन की तरह फुल डेडिकेशन और रेगुलर काम नहीं किया। विनोद कांबली अनुशासन से डगमगा गए और क्रिकेट से ज्यादा ग्लैमर्स और चकाचौंध को ज्यादा समय देने लगे। दोनों क्रिकेटर्स की कंट्रास्ट यात्रा आपको ये बताती है कि प्रतिभा आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन अनुशासन, फोकस, हार्डवर्क, धैर्य और डिटर्मिनेशन सफलता को कायम रखती है। इंसान को हमेशा फुल फोकस और अनुशासन के साथ अपने गोल पर ध्यान देना जरूरी है। दोनों की घरेलू परिस्थितियां अलग थी, आदतें अलग थी। विनोद कांबली इतने टैलेंटेड थे कि अपनी योग्यता के आधार पर लगातार 2 शतक लगाए, टीम इंडिया में स्थान बनाया, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल और अपनी आदतों के कारण सब खत्म कर दिया। फैशन, ग्लैमर्स, शराब, एटीट्यूड, इन सब के कारण अपने शानदार प्रदर्शन में निरंतरता, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सके, जबकि सचिन तेंदुलकर इन बैड हैबिट से काफी दूर रहे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे दोस्त रखो, अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान रखो। सचिन के मामले में उसके परिवार की नज़र हमेशा सचिन पर रहती थी। बड़ी सफलता के बाद भी सचिन तेंदुलकर के पैर जमीन पर ही रहे, जबकि विनोद गलत संगत में पड़ गए, सफलता को पचा नहीं पाए और पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में उड़ने लगे। एक्चुअली आपकी मेहनत और आपकी प्रतिभा आपको सफलता दिला सकती है, लेकिन आपका आचरण, आपकी आदतें, फ्रेंड सर्कल, हार्डवर्क, फोकस, प्रैक्टिस आपको सक्सेसफुल बनाए रखती हैं। टैलेंट आपको सफलता दिलाता है, लेकिन संघर्ष आपको शिखर पर बनाए रखता है। ये कांबली का टैलेंट ही था जिसके रिकॉर्ड ने न जाने कितनी बार न्यूज़पेपर और मैगजीनों के पन्ने काले कर चुके हैं। जब सचिन 15 साल के थे और विनोद कांबली 16 साल के थे, तब दोनों ने नाबाद पार्टनरशिप में 664 रन बनाए थे। कांबली ने 349 रन बनाए थे और सचिन तेंदुलकर ने 326 रन बनाए थे। कांबली का इंटरनेशनल करियर भी शानदार रहा, जिसमें दोहरे शतक भी शामिल थे। फिर भी दोनों के करियर ने अलग अलग रास्ते अपनाए। विनोद कांबली को सचिन से बेस्ट बैट्समैन माना जाता था। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि सचिन तेंदुलकर की जो सफलता है सिर्फ प्रतिभा पर ही नहीं टिकी रही, बल्कि सचिन तेंदुलकर की अद्वितीय कार्यनीति, हार्डवर्क और डेडिकेशन पर आधारित है। नेट्स पर घंटों अभ्यास करने से लेकर अपने खेल में लगातार सुधार करने पर फोकस किया। सचिन का आचरण और लाइफ में अनुशासन सफलता का कारण रहा है, जबकि विनोद कांबली में क्रिकेट के प्रति अनुशासन और फोकस में कमी किसी से आज छिपी नहीं है। विनोद कांबली की बुरी आदतें और बुरी संगत और खेल के प्रति उसकी लापरवाही और मेहनत की कमी ने एक महान क्रिकेटर का करियर समय से पहले ही खत्म हो गया। विनोद कांबली के एटीट्यूड और बुरी आदतों के कारण सब टैलेंट बह गया। गाइस, सफलता का शिखर बहुत शानदार और ब्राइट होता है। टैलेंटेड व्यक्ति के लिए सफलता की सीढ़ी चढ़ना जितना आसान होता है, उस पर बने रहना उतना ही मुश्किल होता है। उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं। जो लोग सफल व्यक्ति से प्यार करते हैं उनको ये डर भी रहता है कहीं कोई इसको मिसगाइड ना कर दे। पैसा, शोहरत, स्टेटस लोगों को आकर्षित करता है। जब इंसान ऊंचाइयों को छू रहा होता है, तब उसके बहुत सारे दोस्त और यार बन जाते हैं। ये लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए सफल इंसान को ग्लैमर्स की दुनिया में धकेलने से भी बाज नहीं आते हैं। स्टेटस सिंबल जैसी बातें करके ये लोग सफल इंसान को गर्त में गिराने की कोशिश करेंगे। ड्रिंक, स्मोक, ग्लैमर्स की दुनिया की चमक धमक इनके कदमों में बिछा देते हैं। जब इंसान ऊंचाइयों पर होता है तो ऐसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं
और मॉडरेशन के चक्कर में व्यक्ति धीरे धीरे गलत शौकों को आदी हो जाता है, उसको गलत आदतें, गलत लत लग जाती है। विरोधी लोग जो आपसे जलते हैं वो आपसे प्यार दिखाने का ड्रामा करेंगे, क्योंकि उनका काम किसी प्लान के तहत होता है। आपसे सगा बनने का प्रिटेंड करते हैं, आप उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, समझने में देर हो जाती है। सफलता मिलने के बाद आपको अपना हर कदम बहुत ही फूक फूक कर रखना पड़ता है। जो मतलबी लोगों की घटिया हरकतों को पहचान लेता है, अपने विवेक का इस्तेमाल कर लेता है, उसकी जीत होती है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देखिए। सचिन हमेशा से ही इन ग्लैमर्स की दुनिया से दूर रहा, अपने गोल को प्राथमिकता दी, अनुशासन में रहा, अपने चरित्र को स्ट्रांग रखा। अपने आचरण में अनुशासन को, अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। सफलता मिलने के बाद भी अपने गोल को मत भूलो, अब और दुगने फोकस से मेहनत करो। लाइफ में अनुशासन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन विनोद कांबली ज़्यादा समय तक अपने आप को इस चमक धमक और ग्लैमर्स की दुनिया से दूर नहीं रख पाए। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपको कभी भी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। विनोद कांबली में विलक्षण टैलेंट था। हो सकता है कुछ नेगेटिव लोगों ने उनके सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए हों जिनके चंगुल से वो खुद को बचा नहीं पाए हों। हमेशा एक बात याद रखो, मूर्ख लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति में कुछ खास होता है तभी दुश्मन पैदा होते हैं। कोई आपको कितना ही आउटडेटेड क्यों ना कहे, आपको किसी की बातों में आकर ओवरफ्लो होकर गलत काम नहीं करना है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, उनके बारे में खुफिया जानकारी रखें और अपने लक्ष्य से कभी भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सफल इंसान खुद पर काबू पा लेता है, अनुशासन में रहता है, अपने पैशन को कम नहीं होने देता है, जो प्रोफेशनल और पारिवारिक जीवन को संभाल कर चलता है, वही व्यक्ति सफल कहा जा सकता है। जिसने खुद पर कंट्रोल किया है वही सफल रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव आना प्रकृति का नियम है। परिस्थितियां सबकी लाइफ में अलग अलग आती हैं। अगर अच्छा समय आता है तो बुरे समय के लिए भी तैयार रहो। कभी आपको फेम मिलता है, कभी लोगों से धोखा मिलता है, कभी लोग आपके साथ भेदभाव करेंगे। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाकर रखो। सफलता को पचाना सीख लो। सफलता मिलने पर ज़्यादा मत उछलो और फेल होने पर, धोखा मिलने पर या भेदभाव होने पर मायूस मत होना। अगर आज विनोद कांबली अपनी गलतियों पर अफसोस भी करे तब भी आज इसका कोई विशेष फायदा नहीं है। ये समाज गिरे हुए पैसे को तुरंत उठा लेता है, लेकिन किसी गिरे हुए इंसान को कभी नहीं उठाएगा। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। विनोद कांबली को किसने धोखा दिया, किसने उसके करियर को ख़त्म करने की कोशिश की, किसने उसके साथ भेदभाव किया, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने शरीर को ख़त्म करना ठीक नहीं है। जीवन में कोई रिटेक नहीं है। सफलता के बाद सफल बने रहने के लिए संयम, अनुशासन, फोकस, मेहनत और नैतिकता को दृढ़ रखें। जहाँ कंसिस्टेंसी टूटती है, हारना तय है। पेशेंस रखो लेकिन एक्टिव रहो। जो आपको गिराने की कोशिश करे उसको पहचानना महत्वपूर्ण है। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाओ जिसके कारण दूसरे लोग आपकी दिशा बदल दे। किसी की पॉलिटिक्स का शिकार मत बनो। अब विनोद कांबली के फैन सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की तुलना कर रहे हैं। अब कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान को वक्त रहते संभल जाना चाहिए। किसी भी काम में फोकस, निरंतरता, दृढ़ निश्चय और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि आपकी आदतें ही आपको सफल बनाती हैं और आदतें ही आपका पतन करती हैं। उदाहरण आपके सामने है। सचिन तेंदुलकर ने अपनी आदतों के कारण वो नेम फेम कमाया जिसके कारण आज लोग उसको क्रिकेट जगत का भगवान मानते हैं। क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता, अनुशासन, कड़ी मेहनत ने उसको महान बल्लेबाज बना दिया। जबकि विनोद कांबली शुरुआती दिनों से क्रिकेट के बहुत ज़्यादा प्रतिभावान थे। यूँ कहिए सचिन तेंदुलकर से अच्छे बैट्समैन थे। दोनों ने एक साथ बहुत सी पारियां खेली। क्रिकेट प्रेमी इन दोनों दोस्तों का खेल देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, दांतों तले अपनी उंगली दबा लेते थे। विनोद कांबली का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत ही शानदार था और कांबली ने दोहरे शतक देकर क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया था। कांबली में अपार प्रतिभा थी, लेकिन बुरे वक्त के साथ विनोद कांबली ने अनुशासन, फोकस, हार्डवर्क और कमिटमेंट को छोड़कर दूसरी गलत आदतों को गले लगा लिया। लापरवाही, शराब, एटीट्यूड, लाइफ के प्रति चकाचौंध, गलत संगत के कारण विनोद क्रिकेट को वो भरपूर टाइम नहीं दे पाए जो वो टाइम उसको देना चाहिए था। मतलब प्रतिभा आपको मौका दे सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत ही आपको सफल व्यक्ति बना सकती है। ये समझिए, किसी भी इंसान को सफलता केवल उसके तेज दिमाग, टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि टैलेंट के साथ हार्डवर्क, अनुशासन, गोल पर फोकस और अच्छे आचरण से उसको सफलता मिलती है। हम यहाँ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जरूर बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सचिन तेंदुलकर एक प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन
दुनिया ये जानती है कि सचिन की कार्यनीति अद्वितीय थी, रिमार्केबल थी। पूरे पैशन के साथ और डेडिकेशन के साथ नेट्स पर सर्दी गर्मी घंटों अभ्यास करते थे और जानकर बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर कई कई दिन ये सोचने में लगा देते थे आखिर कमी कहाँ रह गई है जिसके कारण फॉर्म में गिरावट आई है, इसमें कैसे सुधार कर सकता हूँ। सचिन ने अनुशासन, जुनून, डेडिकेशन के उदाहरण पेश किए हैं। सचिन के अनुशासन, फर्ज और कमिटमेंट और डेडिकेशन का एक बहुत ही सुंदर और अच्छा उदाहरण है। साल 1999 में सचिन तेंदुलकर इंग्लैंड में वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे थे। तभी सचिन को अपने पिता की डेथ की खबर मिली। निधन की खबर मिलते ही सचिन तेंदुलकर को अंतिम संस्कार के लिए टूर्नामेंट बीच में ही छोड़कर भारत घर आना पड़ा। लेकिन सचिन इस दुख की घड़ी में भी ये नहीं भूले कि इंग्लैंड में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। पिता का साया सिर से उठ जाना बहुत बड़ा दुख होता है, पहाड़ टूटने के बराबर होता है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद सचिन तुरंत इंग्लैंड लौट गए और टीम इंडिया के साथ केन्या के खिलाफ खेले और उस खेल में सचिन तेंदुलकर ने 140 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 94 रनों से जीत हासिल की थी। लोग कहते हैं कि सचिन ने इस नाबाद शतक को अपने पिता को समर्पित किया था। और सचिन ने भी कई बार फॉर्म में गिरावट का दुख झेला। फैंस की अरबों उम्मीदों के दबाव की असफलताओं का सामना करना पड़ा, फिर भी अपने आचरण और अनुशासन से नहीं डगमगाए। क्रिकेट के लिए अपने फर्ज को सर्वोपरि रखा। शायद इन्हीं बलिदानों के कारण सचिन तेंदुलकर को सर्वकालीन महान क्रिकेटर में से एक बना दिया। गाइस, अपनी लाइफ में ऐसे सच्चे दोस्त बनाओ जो आपका बुरे वक्त में भी साथ दे सके, आपकी हर संभव मदद कर सके, जो आपको सच का आईना दिखा सके और आपकी गलत बात को गलत कहने की हिम्मत कर सके, आपसे लड़ सके, डांट सके। कड़वा बोलने वाले, प्रोत्साहित करने वाले दोस्त बहुत ही नसीबों से मिलते हैं, लेकिन अपने सच्चे दोस्तों की बात सुनना और समझना भी ज़रूरी है। लेकिन जब समय खराब होता है तब अच्छे दोस्त भी कड़वे और बुरे लगते हैं। बुरे समय में मीठा बोलने वाले दुश्मन अच्छे लगते हैं। शायद विनोद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। सचिन तेंदुलकर जैसा दोस्त बड़े नसीबों से मिला था। बुरे वक्त ने सबको दूर कर दिया। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ये मोटिवेशनल वीडियो है, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे चैनल पर इसी तरह से मोटिवेशनल और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। सुमिता मोटिवेशनल।